स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैथ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सेपरेशन वगैरह क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या आएगा कि हम लोग ये देखेंगे, ऐसे वाले मेथड देखेंगे जिससे कि हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मेथड, हाँ यहाँ पहले देखते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर। ये क्या बोल रहा है कि हम लोग इस टॉपिक पे ये डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग सिंपल मेथड डिस्कस करने वाले हैं किसके, सेपरेशन के। मतलब जो मटेरियल एक साथ मिक्स है उसके सेपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मैथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मेथड हैंड पिकिंग। क्या है हमारा फर्स्ट मेथड? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग पढ़ते हैं, चलो। ब्रिंग एक्टिविटी 2 आ गई हैंड पिकिंग के नीचे सीधा। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। में क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पैकेट खरीद के लाओ फूड ग्रेन का, परचेज किया हुआ दुकान से पैक्ड फूड ग्रेन का, ठीक है, क्लासरूम में। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और उस ग्रेन्स को शीट ऑफ पेपर पे स्प्रेड कर दो। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन हक्स। क्या बोल रहा है कि डू यू फाइंड एनी ओनली वन, मतलब आपको एक तरीके के वो दिखेंगे शीट पे ग्रेन। आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन, क्या बोल रहा है कि आपने जब स्प्रेड किया आपको ग्रेन के पीसेस ही दिख रहे होंगे सिर्फ, क्या आपको उसके अंदर स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन और पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन दिखे उसके अंदर? नाउ रिमूव विद योर हैंड्स द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर दिखे तो आपको उसमें से वो हाथ से उठाने हैं, ठीक है। मतलब अगर उस शीट पे हमने ग्रेन डाला और ग्रेन डालने के बाद अगर हमको उसके अंदर दिखा कि उस पर कोई ग्रेन वो है, क्या बोलते, अदर ग्रेन है, हस्क है, स्टोन है, तो आप उसे हैंड से पिक कर लो, ठीक है। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, राइस और पल्सेस। ये क्या बोल रहा है कि ये जो मेथड है हमने उसे हैंड से पिक करा है ना, तो ये बोलना चाह रहा है कि जो मेथड है हैंड पिकिंग का कैन बी यूज्ड, ये हैंड पिकिंग का मेथड यूज हो सकता है सेपरेटिंग, क्या सेपरेट करने के लिए, बहुत लार्जर साइज की इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए है हैंड पिकिंग का मेथड यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि वो जो होता है, क्या बोलते हैं, स्टोन और हस्क और क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे दे रखा ना, डर्ट, तो ये थोड़े लार्जर साइज़ के होते हैं, तो इसे हम लोग हाथ से उठा सकते हैं। तो इन चीज़ों को उठाने के लिए, लार्जर साइज ऑफ इम्प्योरिटीज़ को उठाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड का, ठीक है। The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. ये क्या बोल रहा है कि मतलब जो उस मटेरियल की, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उनकी जो साइज़ है ना वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उसके बहुत छोटी सी होती है, ज़्यादा छोटी भी नहीं, हमारे ग्रेन के जितनी होती है या तो उससे बड़ी होती है थोड़ी सी, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा हैंड पिकिंग मतलब अगर कोई ग्रेन वगैरह में कोई स्टोन, डर्ट कुछ भी आ जाए, हस्क आ जाए, तो अगर जब उसे हम हाथ से ही छांटते हैं उस स्टोन वगैरह को, तो उस मेथड को क्या बोला जाता है, हैंड पिकिंग, जिसमें हमारे हैंड का यूज़ होता है उसे सेपरेशन के लिए, ठीक है। और हमारा सेकेंड मेथड है थ्रेशिंग। क्या है? थ्रेशिंग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थ्रेशिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग। ये देखो, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स।
आपने देखा होगा कि जो बंडल ऑफ वीट और पैडी के बंडल बंधे हुए रखे होंगे फील्ड में, जब वो हार्वेस्ट हो जाते हैं, है ना, रखे रहते हैं ना, कि जब हार्वेस्ट हो जाते हैं उसे बांध के ऐसे ही वहाँ रख देते हैं फील्ड में, ठीक है। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ये क्या बोल रहा है कि जो स्टॉक्स है वो धूप में सूख जाते हैं बिफोर द, मतलब जब हम उसे रख देते हैं उसमें, क्या बोलते हैं कि फील्ड में रख देते हैं, धूप में रखे रहते हैं, तो जो मतलब स्टॉक होते हैं पैडी, हाँ वेट, मतलब जब हम उसको रख देते हैं फील्ड में तो जो उसके जो मतलब स्टॉक्स होते हैं ना वो धूप में सूख जाते हैं, किससे पहले, उस ग्रेन को सेपरेट करने से पहले वो धूप में सूख जाते हैं, ठीक है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। एक स्टॉक में बहुत सारी सीड अटैच होती है ना। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। क्या बोल रहा है कि इमेजिन करो द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। क्या बोल रहा है कि इमेजिन करो कि एक बंडल में 100 ऑफ ग्रेन है, ठीक है, 100 ग्रेन सीड है, ठीक है। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। तो ये क्या बोल रहा है कि जब वो इतने सारे स्टॉक ग्रेन है बंडल्स में, तो फार्मर कैसे करेंगे उसको सेपरेट, है ना, उसे तो बहुत समय लग जाएगा। वन में प्लग मैंगोज और गुआवा फ्रॉम अ ट्री बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज। अगर मतलब अगर पेड़ पे मैंगो और गुआवा लग रहे हो, हम उसको ऐसे तोड़ लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि एक स्टॉक में से ग्रेन अलग करना, क्योंकि जो ग्रेन होते हैं बहुत स्मॉलर साइज़ के होते हैं, हमें छोटे छोटे बिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो प्लकिंग मतलब उन्हें प्लक करना स्टॉक में से बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक। तो मतलब वो एक ग्रेन को कैसे सेपरेट करेंगे उस स्टॉक में से। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि जो प्रोसेस है ग्रेन को स्टॉक में से अलग करने का या और भी कोई और प्रोसेस हो, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग। तो मैं यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट, मतलब ऐसा प्रोसेस जो कि यूज़ होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन का सेपरेशन करने के लिए, किससे, उसके स्टॉक से, ठीक है। और भी एक्सेट्रा भी लिखा है और भी चीज़ें, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग बोला जाता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन। समटाइम्स threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब इस प्रोसेस में ना जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें बहुत तेज पत्थर पे मारा जाता है, जिससे कि जो स्टॉक्स होते हैं वो ग्रेन जो है स्टॉक से अलग हो जाते हैं। और कभी कभी तो बुलक्स के हेल्प से भी करी जाती है और कभी कभी मशीन की हेल्प से भी करी जाती है थ्रेशिंग, ठीक है। तो थ्रेशिंग का मतलब यही है कि जब ग्रेन जो है ग्रेन सेपरेट होता है किससे, स्टॉक से सेपरेट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।